व्हाट्स स्टोरी लैड्स और किधर, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। दिस इज ध्रुव। तो भाई आज के ब्लॉग में बात करते हैं ट्रक लाइसेंसेस को लेके। भाई आयरलैंड में अगर आप ट्रक चलाना चाहते हो ना, या आप कहीं यूरोपियन यूनियन से कहीं भी, भाई किसी भी कंट्री से, यूरोप से आ रहे हो, यूके से आ रहे हो, अगर आपको यहाँ पे आके ट्रक चलाना, यहाँ पे सेटल डाउन होना है, तो क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत से आपके क्वेश्चन मुझे मिले भाई रिसेंटली कि भाई मैं ऐसे आ रहा हूँ, वहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, तो मुझे क्या यहाँ पे आके जॉब ट्रक चलाने की जॉब भाई मुझे मिल जाएगी। और अगर मुझे ट्रक लाइसेंस भाई आयरलैंड में आके पास करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो भाई इसी के बारे में आज के ब्लॉग में बात करते हैं कि आप ट्रक लाइसेंस कैसे ले सकते हो आयरलैंड में, और अगर कोई ऑलरेडी ट्रक चलाता है भाई ना यूरोप में या यूके में, वो यहाँ पे आके कितने के पैसे कमा सकता है। तो कोई मेरे चैनल पे न्यू है तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो भाई लोग, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है जिम के साथ। जिम चलते हैं भाई, नाश्ता नुश्ता कर लिया है। डुगू स्कूल गया हुआ, उसको फिर स्कूल से लेके फिर आता है घर भाई, जिम शिम फिनिश करके। आयरलैंड के वेदर को लेके यार बड़े क्वेश्चन आते हैं भाई, आयरलैंड का वेदर कैसे है। आयरलैंड का वेदर यार कुछ बढ़िया नहीं है बट हाँ, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे ना ज्यादा ठंड पड़ती है और ना ज्यादा गर्मी, तो काइंड ऑफ ऐसे ही मौसम रहता है, बादल बूदल, कभी बारिश आ गई चली गई। दिन में 10 बार बारिश होती है और 10 बार धूप निकलती है भाई, कभी कभी तो ऐसा सा मौसम हो जाता है। तो हाँ, यहाँ पे फ्लू फलाना भाई कॉमन है, फ्लू चलता ही रहता है यहाँ पे ना। तभी हर एक साल क्या, हर एक महीने, हर एक 6 महीने में कभी ये वैक्सीन आ जाती है फ्लू की, कभी ये वैक्सीन आ जाती है फ्लू की। आपके फ़ोन पे मैसेज आता है आपके जीपी का या फार्मेसी का कि फ्लू वैक्सीन अब करा लो। अब जैसे विंटर आने वाला, ठीक है, तो विंटर में अब इन्होंने मैसेज करना शुरू कर दिया सभी को कि अपनी फ्लू वैक्सीन लगवा लो। तो भाई कोई लगवाते हैं, कोई नहीं लगवाते हैं। तो वेदर थोड़ा सा ऐसे ही है भाई आयरलैंड का ना। यहाँ धूप नहीं लगती है, विटामिन डी की भाई बहुत कमी है अपने इधर ना। लो जी भाई, जिम आ गए अपने। बेस्ट जिम है भाई ये, डबलिन का सबसे बेस्ट जिम है। और भाई इस जिम की ना ये खास बात है कि अगर आपने कहीं और काउंटी में अगर आप मूव करते हो ना, घर वगैरह चेंज करते हो, तो काफ़ी काउंटीज़ में भाई ये घर खुला, सॉरी ये जिम खुला हुआ है। लोकेशन तो डबलिन में बहुत खुली हुई है, कंट्री साइड में और काउंटीज़ में भी खुल रही है। तो आप रोम अराउंड कर सकते हो, आपकी सेम मेम्बरशिप रहेगी, आप कहीं भी जगह ये जिम जा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जिम का नाम है भाई फ्लाई फिट। A few moments later. तो भाई जिम शिम हो गई है फिनिश। अब चलते हैं डुगू को लेने, और डुगू को लेने के बाद चलते हैं घर। तो भाई सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक रिव्यू दे दूं भाई, ट्रक लाइसेंस लेने से पहले आयरलैंड में आपको क्या कुछ करना चाहिए। आपको 21 साल से ऊपर भाई आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। ट्रक लाइसेंस अप्लाई करने से पहले भाई कैटेगरी बी लाइसेंस, कार का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ट्रक का थ्योरी टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। थ्योरी जब पास कर लिया, फिर आप ट्रक का भाई फुल लाइसेंस, मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट दे सकते हो आयरलैंड में, अगर आपको ट्रक चलाना है तो, ट्रक लाइसेंस लेना है तो। और भाई मैं तो यही बोलता हूँ कि कई भाई लोगों को ना पहली दूसरी अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपने ट्रक का लाइसेंस वाकई में लेना ना यार, इफ यू सीरियस अबाउट इट, गो फॉर इट, गो फॉर एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार ही दो भाई, क्योंकि अगर आप एक बारी में हार मान गए ना तो फिर आप कभी नहीं कर पाओगे। सेम चीज किसी भी अपना, चाहे वो गाड़ी के साथ होगी, चाहे वो ट्रक के साथ होगी, चाहे वो बस के साथ होगी, अगर आपको वो लाइसेंस चाहिए ना भाई, तो उसके पीछे लगे रहो जब तक आपका वो पास नहीं होता। तो भाई घर आ चुके हैं फाइनली। बात करते हैं कि भाई आपके जो क्वेश्चन कितने मिलते हैं ना, कि यूरोप से ना, स्पेशली जो बंदे अपने देसी बंदे अपने यूरोप में रहते हैं, इटली, स्पेन, फ्रांस, पोर्चुगल, कहीं भी रहते हैं ना, ये क्वेश्चन बड़ा करते हैं कि भाई मैं वहाँ पे ट्रक चलाता हूँ, मुझे इतना टाइम हो गया वहाँ पे ट्रक चलाते हुए, ठीक है, मेरे को एक्सपीरियंस भी है, क्या मैं आयरलैंड आके यहाँ पे ट्रक चला सकता हूँ कि नहीं। तो भाई डेफिनेटली इसका आंसर येस है। मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आपके पास भाई यूरोप का लाइसेंस है ना, चाहे वो कार का है, चाहे वो ट्रक का है, ठीक है, वो यहाँ पे आके वैलिड होगा, क्योंकि दिस इज़ अ यूरोपियन यूनियन इज़ वेल। आयरलैंड भी भाई एक यूरोप का हिस्सा है, और इनके पासपोर्ट के कलर, इनके ड्राइविंग लाइसेंस के कलर भी एक जैसे ही हैं। तो डेफिनेटली भाई अगर आप यूरोप से आ रहे हो ना, यूरोप से आ रहे हो, किसी भी कंट्री जो यूरोपियन यूनियन में है, अगर वहाँ से आ रहे हो, तो वहाँ का अगर आपके पास लाइसेंस है, वो यहाँ पे आके ज़रूर वैलिड होगा। अब बात करते हैं सैलरी को लेके, पैसे को लेके, कि भाई मैं जितने वहाँ कमाता हूँ, क्या मैं इतने यहाँ पे कमा सकता हूँ कि नहीं। तो भाई इसका आंसर तो आपको कंपनी ही देगी। जिस कंपनी में आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो कुरियर कंपनी है, फूड कंपनी है, कोई भी किसी तरह की भी कंपनी है, लोडिंग ऑफलोडिंग, कोई सामान ये वो, वेयर हाउस, गैरेजेस, अगर आपको ट्रक की जॉब करनी है ना,
आयरलैंड में ठीक ठाक जॉबें हैं भाई ट्रक की, ठीक है। मैं मतलब अपने हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है ना, मैंने 1-2 ट्रक ड्राइवर से पर्सनली बात करी है, ठीक है। वो बोलते हैं कि अगर मैं 40 घंटे काम करता हूँ वीक में, ठीक है, 40 से 50 घंटे जितने भी हैं, 800 यूरो मुझे कट कटा के मिल जाता है, 800-900 यूरो। और वो काम उतने घंटे करते हैं बस, ये नहीं कोई एक्स्ट्रा शिफ्टें लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग रूट जा रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा शिफ्ट लगाओ, लॉन्ग शिफ्ट लगाओ विद इन आयरलैंड, नहीं आयरलैंड से बाहर भी यूके, यूरोप ड्राइव अगर आप लोड लेके जाओ ट्रक का, तो उसमें भाई ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। बट यहाँ पे है कि जितने ज़्यादा पैसे बनेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ही टैक्स कटेगा। तो अब ये है कि इनकम में डेफिनेटली भाई फ़र्क पड़ता है। जितने पैसे आप यूरोप में इस टाइम कमा रहे हो ना, ठीक है, इतने आप आयरलैंड में कमा सकते हो आराम से। आयरलैंड में ये है कि आपको उतनी सैलरी तो मिलेगी जितनी आप यूरोप में ले रहे हो, उससे ज़्यादा भी भाई मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कि आपके पास कितने सालों का भाई ट्रक का एक्सपीरियंस है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल। और भाई अगर आपने, जैसे मैंने बोला ना कि लॉन्ग ट्रिप लेने हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनली भाई जाना है, यूके जाना है, आयरलैंड जाना है, ये उसी को पॉसिबल है जिसके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, ठीक है, वो जा सकता है। नहीं तो अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है भैया, तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप जिस आइलैंड में ही चला सकते हो, बाहर नहीं चला सकते हो। तो हाँ, ये है कि लॉन्ग रूट्स में ज़्यादा पैसे बनते हैं। मतलब 800-900 यूरो तो आपको कट कटा के भाई ना मिल जाता है, टैक्स के बाद आपके जेब में पड़ जाता है हफ्ते का। इतना तो आराम से यहाँ पे बन जाते हैं पैसे ट्रक में। और बाकी भाई लोग अपने जो यूके में रहते हैं ना, यूके में जिनके पास यूके पासपोर्ट है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, ठीक है, वो भी भाई आयरलैंड में आके काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कि जैसे मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बोला है कि इनका एक एग्रीमेंट है कि यहाँ पे आके काम करो, रहो, नो प्रॉब्लम, ओनली फॉर ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जिनके पास यूके का पासपोर्ट है। यहाँ की और यूके की ड्राइविंग सेम है, यूके और आयरलैंड की ड्राइविंग सेम है। यूरोप वालों को थोड़ा सा स्टार्टिंग में आके भाई पंगा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अपना स्टीयरिंग राइट साइड है, यूरोप में स्टीयरिंग होता है लेफ़्ट साइड। तो बट 1-2 महीने में आदत हो ही जाती है यार। जो बंदे लॉन्ग रूट्स पे जाते होंगे यूरोप में, लाइक जो यूके जाते होंगे, आयरलैंड आते होंगे कोई तो ट्रक वाले, उनको तो चलो आदत होगी, बट जिनको आदत नहीं है 1-2 महीने में भाई आदत हो जाती है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और अब बात करते हैं भाई उन बंदों के लिए जिनके पास यूरोप की नेशनलिटी नहीं है, ना उनके पास यूके की नेशनलिटी है, जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, ठीक है, जो नॉन EU नेशनल्स हैं, उनके लिए क्या है, अगर वो वहाँ पे ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंस है, ट्रक चलाते हैं, तो भाई आपके लिए तो अभी मैं यही रेकमेंड करूँगा। बहुत से मुझे कमेंट आते हैं कि भाई मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, बट मैं PR हूँ, इटली में हूँ, पोर्चुगल में हूँ, ग्रीस में हूँ, जहाँ मर्जी हूँ, बट भाई आपको ना नेशनलिटी चाहिए अगर आपने आयरलैंड शिफ्ट होना है तो, क्योंकि यहाँ पे आपको नेशनलिटी की ज़रूरत है। उसके बिना आप यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकते, उसके बिना तो फिर वीज़ा ही लेके आना पड़ेगा। और इसमें और एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि वर्क परमिट्स को लेके बहुत लोगों को कमेंट आता है कि भाई यूरोप से, दुबई वगैरह से, UAE से, कतर से, सऊदीया से, कि भाई मैं वहाँ पे ट्रक, क्योंकि वहाँ पे भी अपने बंदे बहुत ट्रक चलाते हैं, ठीक है। यही आता है कि क्वेश्चन कि मैं क्या डायरेक्ट इनका वर्क परमिट, ट्रक का वर्क परमिट अप्लाई कर सकता हूँ? तो भाई ये सब कुछ अप्लाई वगैरह तो ऑनलाइन ही होगा। मुझे लगता नहीं कि वो वर्क परमिट ट्रक में देते हैं कि नहीं, मैंने कभी सुना नहीं कि किसी ड्राइवर को भाई UAE से या यूरोप से वो स्पॉन्सर कर रहे हैं ऐसे ट्रक वर्क परमिट के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइवर बथेरे हैं, यूरोप में ड्राइवर बहुत हैं, यूके में ड्राइवर बहुत हैं, तो इस चीज़ का भी वर्क परमिट नहीं है। अगर आपको कोई इस चीज़ का वर्क परमिट दे रहा है ना, तो उससे बच के रहें, क्योंकि ट्रक ड्राइवर का, ट्रक लाइसेंस का, ट्रक ड्राइवर का भाई कोई वर्क परमिट होता नहीं है। और एक मेन रीज़न भाई ये भी हो जाता है अपने लोगों का कि जो बंदे यूरोप में रहते हैं ना, लैंग्वेज का बड़ा पंगा आ जाता है। वहाँ पे इंग्लिश चलती नहीं, वहाँ की लैंग्वेज सीखनी थोड़ी मुश्किल है ना। और आपके बच्चों के लिए भी, अगर आपके बच्चे वहाँ पे बॉर्न हुए हैं, चलो नेशनलिटी आपके पास यूरोप की आ गई हैं, बट वो चाहते हैं कि चले यार यहाँ से मूव आउट होके अब यूके जाना चाहिए या आयरलैंड जाना चाहिए। यूके वो जा नहीं सकते ड्यू टू द ब्रेक्सिट, ठीक है, ब्रेक्सिट के जब से हुआ है वो यूके वाले तो वहाँ यूरोप वाले तो वहाँ रह नहीं सकते, ठीक है। आयरलैंड आ सकते हैं, आयरलैंड बहुत लोग इस टाइम आ भी रहे हैं यूरोप से, इटली से, पोर्चुगल से, स्पेन से, कि चलो यार अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ चलते हैं। काम तो हम यहाँ पे कर ही रहे हैं, स्पेशली ट्रक ड्राइवर हो गया, स्पेशली ट्रक ड्राइवर मुझे मैसेज करते हैं
कि भाई इतने साल हो गए, अपने बच्चों के खातिर यहाँ पे आना चाहता हूँ, क्या आयरलैंड कंट्री बढ़िया है कि क्या है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आयरलैंड बढ़िया है भाई, इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। काम जो आप वहाँ पे कर रहे हो ना इस टाइम यूरोप में, वही काम आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आराम से आप अपने लाइफ को यहाँ पे सेटल कर सकते हो। तो ये था भाई एक छोटा सा आज का व्लॉग अबाउट ट्रक लाइसेंस इन आयरलैंड, अपने यूके वालों के लिए भी, यूरोप वालों के लिए भी, कि आप कैसे ले सकते हो, क्या कुछ प्रोसीजर है और कैसे आप यहाँ पे कितने की सैलरी भाई कमा सकते हो ट्रक में। आई होप भाई आप लोगों को आज का व्लॉग बढ़िया लगा होगा। यूँ ही भाई आयरलैंड के इन्फो ब्लॉग चलते रहते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1-to-1 कॉल मुझसे बात करनी है पर्सनल, तो नीचे लिंक है भाई, उस पर क्लिक करो एंड विल टॉक एज सून एज पॉसिबल। तो भाई आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।